हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, आर्मीनिया को इंडिया द्वारा वेपन्स सप्लाई किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिनाका रॉकेट्स इंडिया द्वारा बेचे गए हैं। साथ ही साथ सेल्फ प्रोपेल्ड हावर्जर्स की भी सेल करी गई है। तो कल्याणी ग्रुप द्वारा इनके TC-20 ट्रक माउंटेड अल्ट्रालाइट हावर्जर की सेल करी गई है। वहीं पर कहा यह भी जाता है कि इनके द्वारा एटैक्स का भी प्रोक्योरमेंट किया गया है। साथ ही साथ स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हम पहले ही बेच चुके हैं। तो जब से इन वेपन सिस्टम्स को लेकर इंडिया और आर्मीनिया के बीच में डील साइन हुई है, तब से अजरबैजान द्वारा प्रोटेस्ट नोट कराया जा रहा है और शुरुआत से ही वो इसका विरोध करते चले आ रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इंडिया आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में चीज़ों को भड़काने का काम कर रहा है। और हाल ही में एक वीडियो भी रिलीज़ किया गया है, जहां पर देखा जा सकता है कि ईरान के रास्ते वेपन्स की डिलीवरी करी जा रही है आर्मीनिया को, और ये वही वेपन्स हैं जो कि आर्मीनिया ने इंडिया से ख़रीदे हैं। तो जब से ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो वेपन्स हैं ये आर्मीनिया को पहुँचना चालू हो गए हैं, तब से अजरबैजान ने ऑफिशियली इंडियन एम्बेसडर को अपनी कंसर्न नोट कराई है। तो उनका ये कहना है कि जब अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में पीस टॉक इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो इसके बीच में वेपन सप्लाई करने का क्या मतलब बनता है और सिचुएशन को ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। तो उनके द्वारा इंडिया को नॉन अलाइनमेंट वाली फॉरेन पॉलिसी का रिमाइंड कराया गया और ये कहा गया कि इंडिया आर्मीनिया को लीथल वेपन सप्लाई करने से पहले उस पर विचार करे। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि 2020 में करीबन 45 दिन की वॉर चली थी आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में, जिसमें कम्प्लीटली डोमिनेट किया था अजरबैजानी फोर्सेस ने अपनी बेटर मिलिट्री की वजह से, और ड्रोन्स को यूज़ करते हुए खाली 45 दिन में ही आर्मीनिया की ग्राउंड फोर्सेस को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो उस वॉर के दौरान अजरबैजान को सीधा सपोर्ट मिला था टर्की का, जो कि इनको वेपन्स तो सप्लाई कर ही रहे थे, साथ ही साथ में इंटेलिजेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहे थे, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने फाइटर्स भी सप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर आर्मीनिया के पास कोई भी सपोर्ट नहीं था, रशिया तक ने समय पर सपोर्ट नहीं किया, और आर्मीनिया द्वारा यहाँ पर जो पीस नेगोशिएशन किया जा रहा है ये अपने घुटनों पर किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं है। तो इस वॉर के दौरान रशिया का जो सपोर्ट नहीं मिला, इसकी वजह से आर्मीनिया ने डिसाइड किया कि वो अपने वेपन्स की सप्लाई जो है अब रशिया से डाइवर्ट करके इंडिया से लेना चाहते हैं। और इस वॉर के ख़त्म होने के कुछ समय बाद ही आर्मीनिया द्वारा कई वेपन्स को लेकर कई डील साइन करी गई इंडियन कंपनीज़ के साथ। इवन कई ऐसे वेपन्स को चूज़ किया गया जो कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस भी अभी तक ऑपरेट करना स्टार्ट नहीं करी हैं, जिसके अंतर्गत एटैक्स जैसी गन्स को इनके द्वारा प्रोक्योर किया गया। खैर, ये ऑफेंसिव वेपन्स हैं, पर हमारे हिसाब से इनको पहले डिफेंसिव वेपन्स पर खर्च करना चाहिए था, क्योंकि ये जो 45 दिन की वॉर हुई थी, इसमें आर्मीनिया का जो डिफेंस है ये कमज़ोर पड़ा था। अजरबैजान ने कंप्लीट एयर डोमिनेंस किया था, जिसकी वजह से उनको ग्राउंड टारगेट्स को निशाना बनाने में बहुत आसानी हुई। तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि आर्मीनिया द्वारा इंडिया से लॉन्चिंग म्यूनिशंस को भी लिया जा सकता है, साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी प्रोक्योर करने पर विचार किया जा रहा है। पर हमारे हिसाब से इनको शुरुआत एयर डिफेंस सिस्टम से ही करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप अजरबैजान की वेपनरी को देखेंगे तो उनके पास टर्किश, इजरायली और रशियन वेपन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं, और वो भी दोनों रोल में, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। इवन अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जिसके अंतर्गत अजरबैजान द्वारा JF-17 फाइटर्स को प्रोक्योर करने पर भी विचार किया जा रहा है। तो अब सवाल यहाँ भी उठता है कि अगर ये हमें संदेश दे रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर वेपन सप्लाई कर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो पीस टॉक हो रही है उसे हिंडर कर रहा है, तो अजरबैजान द्वारा यहाँ क्या किया जा रहा है, वो खुद वेपन्स प्रोक्योरमेंट को देख रहे हैं दूसरी कंट्रीज से और अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो आर्मीनिया को सारे राइट्स हैं कि वो जहाँ से चाहे वहाँ से वेपन्स खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़, अजरबैजान ने हमेशा से पाकिस्तान और टर्की का साथ दिया है इंडिया के अगेंस्ट में, स्पेशली कश्मीर के मुद्दे को लेकर। तो जिस मुद्दे पर अजरबैजान का कोई रोल नहीं है, उसमें वो अगर इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई रिएक्शन भी ना आए, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करना हो गया। इंडिया ने फ़िलहाल के लिए खाली वही वेपन्स प्रोवाइड कराए हैं जिनकी मांग आर्मीनिया ने करी है, जिसके लिए आर्मीनिया ने पे किया है। इंडिया ने अभी तक कोई लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कराया है, जो कि कराया जा सकता है, जो ये शो करेगा कि इंडिया डेफिनेटली बायस है, पर इंडिया ने ऐसा नहीं किया है। तो ये चीज़ अजरबैजान को उल्टा रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा गलत हो सकती थी, पर किया नहीं गया है। कई टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इंडिया द्वारा डेवलप करी गई हैं, ये भी आर्मीनिया को प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। इवन फाइटर एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं।
जिस पर हो सकता है फ्यूचर में कोई फ़ैसला लिया जाए, पर फ़िलहाल के लिए इंडिया ने ऐसा नहीं किया है। तो एक तरीके से अज़रबैजान का यहाँ बोलना बनता नहीं है। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि अनअकैडमी का जो अनलॉक 25 ऑफ़र है ये एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई तक। इसके अंतर्गत अगर आप प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अपने डिफेंस एग्ज़ाम के लिए तो आपको 25% कम्प्लीटली ऑफ मिल जाएगा टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। साथ ही साथ अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 3 महीने बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप 2 साल का लेंगे तो आपको 6 महीने बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। याद रखिए ऑफ़र खाली लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। ऑफ़र को यूज़ करने के लिए अपने फेवरेट एजुकेटर का रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो ये गूगल फॉर्म ज़रूर भरिएगा, उसके हिसाब से आपके लिए ऑफ़र यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। इसको भर के आप हमें ज़रूर बताएं कि आप किस टाइप के कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।